सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे सिंधी स्टाइल में टिंडे आलू की सब्जी किस तरीके से बना सकते हैं। टिंडे आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम टिंडे, जिसे मैंने धोकर छीला, इसके दोनों एजेस को ट्रिम किया और एक टिंडे में से मैंने 4-4 पीसेस बना लिए हैं। साथ ही मैंने लिए हैं 2 आलू, इसे भी मैंने धो के छीला और एक आलू में से मैंने 2-2 पीसेस बनाए हैं। मीडियम साइज़ के आपको आलू लेने हैं। 2 बड़ा प्याज, जिसे मैंने धोकर छीला और रफली चॉप किया है। 1 टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप किया है। 6 से 7 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने अदरक कूटने वाले में क्रश कर लिया है। आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही मैंने लिए हैं 2 तेज पत्ते। कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी तेल, इसे हम करेंगे अच्छे से गर्म। मैं रिफाइन ऑयल में बना रही हूँ, आप सरसों के तेल में भी सब्जी को बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। इसे हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये गोल्डन हो जाए। देखिए, प्याज अब थोड़ा गोल्डन हो गया है। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे और हर 1 से 2 मिनट के बाद हमें इसे चलाना है। प्याज को मैंने चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं इसमें इवनली कलर आया है। इसी तरीके से आपको भी प्याज को पकाना है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ, प्याज जितने अच्छे से कुक होगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो आप पूरा फोकस प्याज को पकाने पे रखें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप पानी। कड़छी से मेज़र करेंगे तो ये 2 कड़छी मैंने पानी डाला है। साथ ही डालूंगी कटे हुए टमाटर। तेज पत्ते मैं अभी नहीं डालूंगी, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। ये 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया है, जिसे मैंने धो के रफली चॉप किया है। आधा चम्मच क्रश की हुई लहसुन। फ्लेम को मैंने अब रखा है लो। नमक स्वाद के अनुसार। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम अभी ऐड नहीं करेंगे, इसे मैं लास्ट में डालूंगी। जब सब्जी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उस समय हम गरम मसाला पाउडर सब्जी में ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन मैं बंद कर रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पे 4 सीटियाँ लगवा दूंगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल जाए और यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रेवी फॉर्म हो सके। कुकर में 4 सीटियाँ लग चुकी हैं और उसका प्रेशर भी अब निकल चुका है। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो इसे हम दाल घुटने से करेंगे अच्छे से मैश। आप हैंड ब्लेंडर से भी इसे मैश कर सकते हैं, बट इसे मिक्सी में ग्राइंड ना करें। देखिए, प्याज टमाटर सब कुछ बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रेवी इसकी बन गई है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी तेज पत्ते और टिंडे आलू। फ्लेम को मैंने किया है ऑन और इसे रखा है मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो सब्जी में मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और सब्जी ऑयल रिलीज नहीं कर देती। तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे हर 1 से 2 मिनट के बाद चलाते हुए भूनेंगे। मैंने इसे लिड से कवर किया है और फिर 2 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुका है। चलिए हम इसे एक बार फिर से चला लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत ग्रेवी बाकी है, तो अभी ये पकने में टाइम लेगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट समय लगेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूना है। आप देख सकते हैं सब्जी ने ऑयल रिलीज कर दिया है और जो इसकी ग्रेवी है वो अब कुकर के बॉटम में स्टिक हो रही है। अब टाइम है ग्रेवी बनाने का। तो यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें 1 कप पानी। पहले मैंने आधा कप पानी डाला है, इसे अच्छे से कर लूंगी मिक्स ताकि जो कुकर के बॉटम में ग्रेवी चिपकी हुई है वो सब निकल जाए। बाकी बचा हुआ आधा कप पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। कुकर के साइड में लगी हुई ग्रेवी को भी हम निकाल लेंगे। अब मैं कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटियां लगवाऊंगी। फिर 5 मिनट के लिए सब्जी को रखूंगी लो फ्लेम पे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए। कुकर का प्रेशर अब निकल चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जी में कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम चेक करेंगे टिंडे गले हैं या नहीं। यहाँ पे मैं 1 पीस टिंडे का निकाल रही हूँ और इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। टिंडे जब गल जाते हैं तो ये काफ़ी आसानी से टूट जाते हैं और उसकी एक पहचान और है, इसका कलर ग्रीन से चेंज होकर इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अगर ये कच्चे होंगे
या कम पके हुए होंगे तो इसका कलर ग्रीन रहेगा। उस टाइम पे आप कुकर का ढक्कन वापस से बंद करें और इसमें एक सीटी और लगवा दें तो टिंडे बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे टिंडे अच्छे से गले हुए हैं तो मैंने इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। कुकर को किया है कवर और 2 मिनट के लिए इसे करूँगी हाई फ्लेम पे बॉईल। 2 मिनट तक सब्जी को मैंने हाई फ्लेम पे बॉईल किया है। अब सब्जी बन के तैयार है, इसे मैं निकाल रही हूँ सर्विंग बोल में। तैयार सब्जी को यहाँ पे मैंने निकाला है सर्विंग बोल में। इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर में सिंधी स्टाइल में टिंडे आलू की सब्जी बनाएं। इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।